आज जो मेरे साथ करैक्टर मौजूद है, इनका नाम पहले था फरहाना, आजकल ये मोहम्मद दाइम के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले मेरी आवाज़ ख़राब हुई थी तो मतलब कंफर्म नहीं हो रहा था कि क्या चीज़ है। हमने स्टार्ट लिया गरारे करने से। एंगेजमेंट हो चुकी थी लेकिन बताने की हिम्मत नहीं थी किसी को, लेकिन फिर भी हौसला किया और फटे चक्रिए। एंगेजमेंट के कितनी देर बाद आपका ये चेंजिंग आनी शुरू हुई? आफ्टर 4 to 5 months के बाद ना ये स्टार्ट हुआ था। ये मैंने ऐलान कर दिया था कि जिसने रखनी है मेरे साथ रखे, जिसने छोड़ना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन माशाल्लाह से लड़कियों की तादाद ज़्यादा हो गई। मेरी एक फ्रेंड है बहुत क्लोज, वो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा रही हैं और हमेशा रहेंगी। मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता। हर कदम पे मेरे साथ रही हैं वो। आपके मंगेतर की अब कॉल आती है? जी, मेरा उनसे अभी भी राब्ता है। क्या कहता है? दाइम भाई बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, आपने काफ़ी स्टोरीज़ देखी होंगी कि लड़की लड़का बन गई, दो सगी बहनें लड़का बन गई, हाफ़िज़ कुरान एक लड़की लड़का बन गई। लेकिन आज जो मेरे साथ करैक्टर मौजूद है, इनका नाम पहले था फरहाना और आजकल ये मोहम्मद दाइम के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इस स्टोरी में मज़े की बात यह है कि इनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी अपने कज़न के साथ और उसके बाद इनकी एंगेजमेंट टूटी नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो अब इनको भाई बुलाते हैं और वो आउट ऑफ कंट्री चले गए इसी गम के अंदर, क्योंकि ये लड़की से लड़के में चेंज हो चुके हैं कुदरती तौर पे। ये सारा प्रोसेस कैसे हुआ इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद दाइम उर्फ फरहाना, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? करम अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कब फील हुआ कि आप जेंडर जो है ना आपका चेंज हो रहा है? सबसे पहले मेरी आवाज़ ख़राब हुई थी तो मतलब कंफर्म नहीं हो रहा था कि क्या चीज़ है। तो हमने स्टार्ट लिया गरारे करने से, पानी जो घर के टोटके होते हैं। फिर डॉक्टर से कंसर्न किया, नहीं समझ आ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी क्राइसिस होना स्टार्ट हो गए। एलोपैथिक भी कोर्स किया, होम्योपैथिक भी किया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं था। तो फिर एट द एंड किसी डॉक्टर ने मतलब भेजा भावलपुर, वहाँ से टेस्ट करवाए तो फिर उसके बाद कंफर्म हो गया कि मैं लड़का हूँ। तो एंगेजमेंट हो चुकी थी लेकिन बताने की हिम्मत नहीं थी किसी को, लेकिन फिर भी हौसला किया और फटे चक्रिए। मुझे ये बताएं कि जब आपकी एंगेजमेंट हुई है जी। तो वो आपसे सुना है बहुत मोहब्बत करते थे, ये लव मैरिज का कोई चक्कर था? हाँ जी, ये वो बचपन से ही मतलब हमारा रिश्ता समझे तय था। मेरी नानो जो है तय कर गई थी हमारा रिश्ता, और वो ज़्यादा ही कुछ इन्वॉल्व थे इस चीज़ में, और उन्होंने आज तक किसी और लड़की की तरफ देखा भी नहीं है। ये बात मैं शॉर्टी के साथ कहता हूँ, लेकिन अब फिर क्या हो सकता है, क्या क्या कह सकता हूँ मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। एंगेजमेंट के कितनी देर बाद आपका ये चेंजिंग आनी शुरू हुई? आफ्टर 4 to 5 months के बाद ना ये स्टार्ट हुआ था। आपकी तरफ से मोहब्बत नहीं थी? नहीं, ये सवाल तो गलत हो जाता है। मोहब्बत हो ही जाती है जैसे तैसे करके ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो गई थी एंगेजमेंट के बाद, पहले नहीं थी। लेकिन एंगेजमेंट में मैंने देखा जब आपने उनको रिंग पहनाई है तो वो थोड़ा शर्मा रहे थे और आप बड़ी नर्वस थी। ज़ाहिर है लड़कियां तो नर्वस होती हैं और फर्स्ट टाइम हो तो फिर ज़्यादा ही हो जाती हैं, और सर्दियां थी तो सर्दी लग रही थी ना ज़्यादा कुछ, वो फिर। आपकी आवाज़ अभी बिल्कुल लड़कों की तरह है, यानी कि ज़रा भी नहीं लगता कि आप कभी किसी ज़माने में लड़की भी थी। जब आप लड़की थी, आप जॉब पे जाती थी, बाया पहन के जाती थी, आपकी फ्रेंड्स भी होंगी, तो आज वो फ्रेंड क्या कहती हैं? यानी कि आपके साथ सलाम दुआ है या कहती नहीं हमने आपसे अब मिलना ही नहीं क्योंकि आप तो लड़के बन चुके हैं? ये मैंने ऐलान कर दिया था कि जिसने रखनी है मेरे साथ रखे, जिसने छोड़ना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन माशाल्लाह से लड़कियों की तादाद ज़्यादा हो गई। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी बनाने की, खुद ही बनती जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी साथ ही हैं वो सब। मैंने कहा है उनको छोड़नी है तो छोड़ दें, तो लेकिन वो कह रही हैं कि नहीं, हम साथ ही रहेंगे। मुझे ये बताएं कि जब आपको मेडिसिन खिलाई गई तो वो गर्ल्स के जो हार्मोन्स थे उनके लिए खिलाई गई ताकि आप ना चेंज हो? हाँ जी, मेरे मतलब 6 मंथ का पीरियड यही चला है एलोपैथिक का, फिर 3 मंथ्स का हुआ। नहीं समझ आ रहा था कि मतलब सारी मेडिकेशन हो रही हैं और फिर भी कोई असर नहीं हो रहा, तो फिर आपकी ये मूछें और दाढ़ी कब निकली?
ये तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो गई। फिर मतलब वैक्स वगैरह स्टार्ट की मैंने कि भाई अच्छा नहीं लगता, लड़की हूँ तो क्या हो रहा है। तो फिर इसलिए फिर मैंने मतलब जब कंफर्म हो गया उसके बाद ही मैंने कटवाई थी। आप जॉब करती थी, जी। आपकी आवाज़ जब चेंज हुई उसके बाद आपको बड़ा वहाँ पे क्राइसिस का सामना करना पड़ा होगा। जी, मुझे इतने ज़्यादा क्राइसिस थे कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी इस आवाज़ की वजह से। मतलब लोगों ने कहना कि गेटअप गर्ल है, बाय फेस गर्ल है और आवाज़, तो फिर मतलब मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होता था। फिर इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी थी और फिर कुछ अरसा घर में ही गुजारा और उसके बाद अल्लाह पाक ने मुआवजा कर दिया। अच्छा, कितने बहन भाई हैं अब आप? हम माशाल्लाह 4 भाई 2 बहनें हैं। आप सबसे छोटे हैं या बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। अब हाँ जी, अब पहले भी बड़ा ही था। पहले आप सबसे बड़ी बहन थी। चेंज होने से वो छोटे बड़े में फ़र्क थोड़ी हो जाता है। मुझे ये बताएं, जो आपके मंगेतर थे अब, ठीक है, उनको आपने कब बताया? मैंने नहीं उन्हें बताया था, मेरी फैमिली ने ही उनसे डिस्कस किया था। जब हम लाहौर गए ऑपरेट के लिए, हमने तब तक तो किसी को नहीं बताया था क्योंकि हम खुद भी कंफर्म नहीं थे। हमने वहाँ जाके दोबारा टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने जब सर्जरी के लिए लेके गए हैं, वापस लेके आए हैं, तब हम लोगों ने ना खाला वगैरह को इधर इधर कॉल कर दी थी। लेकिन जो मेरी गर्ल्स वाली और बॉयज़ वाली जो पिक्चर्स थी ना, वो वायरल हो चुकी थी। मतलब वो हमें भी नहीं पता था किसने की हैं और हमें कॉल्स आना स्टार्ट हो गई थी मुबारकबाद के लिए। तो बस ऐसे। फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मेरे फादर बहुत खुश हैं इस चीज़ से, मदर भी बहुत, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब अक्सर होता है छोड़ देते हैं कि यार ये क्या हुआ है, हम नहीं सपोर्ट करते, लेकिन मेरी फैमिली कदम कदम पे मेरे साथ खड़ी रही है। अब भी भाई साथ ही आए हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो मैं उनका भी स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो मैं हूँ तो नहीं इस लायक जिस लायक अल्लाह पाक ने बना दिया है। तो थैंक्स एवरीवन। आपके यादगार मोमेंट क्या थे जो गुजर गए हैं, और फ्यूचर में अब आपकी क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में इंशाल्लाह ज़ाहिर है लड़की लाएंगे और जो गुज़र गया उसमें मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट तो थी कि मैं कुछ कर जाऊँगी लाइफ में या अपनी लाइफ बनानी है, बस इसी तरफ था माइंड, शादी वाला नहीं था। लेकिन अब लड़का बन के पता नहीं क्या जुनून सवार है कि लड़कियां होनी चाहिए। आपने 23 साल ज़िंदगी के लड़की बन के गुजारे, हाँ जी। कोई यादगार लम्हे जो आप डिस्कस करना चाहें? मेरी पूरी एक दुनिया friend- आपको देख रही है। जी, मेरी एक फ्रेंड है बहुत क्लोज़, थोड़ी देर पहले उन्हीं के बारे में डिस्कस हो रहा था। तो वो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा रही हैं और हमेशा रहेंगी। मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता और शायद ना मैं भूलना चाहूँगा कि वो मतलब हर कदम पे मेरे साथ रही हैं वो। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखें, मेरी खुशियाँ भी उन्हें लग जाएं। इतना मतलब उन्होंने मुझे अपनी लाइफ से इतना उन्होंने मुझे मतलब कि इम्प्रेस किया हुआ था और अब तक भी वो मेरे साथ हैं। वैसे साथ नहीं है लेकिन दुआओं में हमेशा उन्होंने याद रखा होगा। मैं मतलब इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि वो उनका मेरे साथ दोबारा कांटेक्ट हो। क्यों अब वो आपसे नहीं बात करती? एक्चुअली उनकी शादी हो गई है तो इस वजह से ना मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं था और मेरा चेंज हुआ। मतलब फिर जाहिर है शादी के बाद लड़कियां नहीं रखती कांटेक्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं होता आप हर एक को उसी नज़र से देखें कि हाँ यार इनका आपस में गलत रिलेशन होगा। कुछ चीज़ें पॉजिटिव लेके भी चलनी चाहिए, लेकिन हमारे मुआशरे में ये चीज़ नहीं है। तो मैं दुआ करता हूँ हमारे मुआशरे में पॉजिटिविटी भी ज़्यादा हो। मुझे ये बताएं, जब आपने अपने बाल कटिंग कराए, दुख हुआ कि इतनी मालिशें अम्मा जी ने की थी, इतने प्यारे आपके बाल थे, तो कटिंग किससे कराए? किसी जेंट्स पार्लर में जाके? फिर उनको भी बताना पड़ा? जी, सैलून पे गए थे, भाई लेके गए थे मुझे। फर्स्ट टाइम में तो हो रहा था कि यार लड़के बैठे हैं गालियाँ निकाल रहे हैं आपस में, समझ नहीं आ रही क्या करूं। फिर मतलब जो सैलून वाला था, जाने वाला था, उसने कहा कि भाई कंट्रोल करो, मेरे एक कज़न्स आए हुए हैं, मैं उनके सामने इस तरह का बिहेव नहीं देता। तो फिर हमने उसी को डिस्कस किया था कि हमने मतलब जाना है और सर्जरी के लिए जाना है तो उसके लिए कटिंग करवाना है। फिर उसने कहा कि नेचुरली हो, जैसे लोग क्वेश्चनिंग करते हैं उसने भी की, तो फिर हमने आंसर दिए, बाल कटिंग कर दिए इतने में उसने। जहाँ पे आप जॉब करते थे वहाँ से आज भी कॉल्स वगैरह आती हैं कि वापस आ जाए उस जॉब के ऊपर, उसी पोस्ट के ऊपर आपको दोबारा हायर कर रहे हैं कि नहीं? जी, मुझे अभी रिसेंटली जो मैं एक मार्ट पे जॉब कर रहा था, मेरे घर के साथ ही है, तो उस मैम ने मुझे बुलाया था और मैं ऑपरेट के बाद उनसे मिल के भी आया था। उन्होंने अम्मी अब्बू से रिक्वेस्ट की थी एज़ आ कैशियर पे, मैं मतलब कि वहाँ पर जॉब कर रहा था। उन्होंने कहा था कि भाई
हमें सिर्फ आपका ही बच्चा चाहिए, हमने और बंदों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कैशियर की पोस्ट ही ऐसी होती है, आप हर बंदा चेंज नहीं कर सकते आए दिन। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी मतलब कि अम्मी अब्बू को इंसिस्ट किया। अब्बू ने कहा अभी तो वो बैठ भी नहीं सकता, जब होगा इंशाल्लाह भेजेंगे। तो आपके मंगेतर की अब कॉल आती है? जी, मेरा उनसे अभी भी राब्ता है। क्या कहता है भाई? दाइम भाई बोलते हैं। तो आप उनको क्या कहते हैं? जाहिर है मैं भी फिर उसी तरह रिस्पॉन्स करूँगा। बस चल रही है। अभी आप उनके पास ही जा रहे हैं? हाँ जी, उन्होंने बुलाने का कहा हुआ है कि आप भी यहीं आ जाए, वो सऊदीया चले गए हैं। तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है कि इकट्ठे यारी तो निभाएं अपनी। चलो घरदारी तो नहीं निभा सका मैं। कोई मैसेज देना चाहें किसको? आवाम को? अवाम के लिए फ़िलहाल ये सियासत छोड़ें और अपनी अपनी लाइफ पे कंसर्न करें। बस और तो कोई मैसेज नहीं है फ़िलहाल मेरे। नहीं, आप चेंज हुए हैं ना, तो कई लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते। काफ़ी मैंने केसेस देखे हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। नहीं, जिन्होंने एक्सेप्ट करना था अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली ने मुझे कर लिया। लोगों की मुझे परवाह नहीं है। उस पाक ज़ात ने मुझे इस दुनिया में रखा हुआ है, तो मेरे लिए यही बड़ी नेमत है कि मैं आपके साथ बैठ के ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। आखिर आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, और ये आपकी अल्लाह पाक की बदौलत है ना कि मैं आज आप यहाँ पे बैठ के आपको अपनी सारी लाइफ की डिटेल दे रहा हूँ। तो वरना अगर मैं लड़की होती, ये सब ना होता, तो घर मैंने भी सड़ रही होना था कहीं जगह पे बैठ के। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी हमें बुलाया, इतनी इज़्ज़त दी और ये पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से लाइफ का ये अच्छा लम्हा चल रहा है मेरा कि मैं अपनी लाइफ डिस्कस कर रहा हूँ, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे इतनी प्रायोरिटी देता बुला के। नहीं तो आप शर्मा रहे हैं अभी शर्माना किस बात का? बात करते हुए, मैंने देखा है। नहीं नहीं नहीं, शर्माना नहीं, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या तारीफ़ क्या करूँ आप लोगों की कि मैं मतलब अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे। जी, ये थे मेरे साथ मोहम्मद दाइम, जो कि फरहाना से मोहम्मद दाइम बन चुके हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है और अल्लाह ताला अपनी तख्लीक में जब चाहे वो चेंजिंग कर दे, इसमें किसी इंसान का कोई ज़ोर नहीं। और जो लोग खुद से ये कोशिशें करते हैं और गलत काम करते हैं, वो फिर कई उनको मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। इनकी फैमिली ने इनको पूरी सपोर्ट दी है और मिठाइयाँ बांटी गई हैं, लेकिन इनके मंगेतर साहब जो हैं वो दुखी हैं, अब सऊदीया में बैठे हुए हैं बेचारे। तो दुआ करेंगे कि उनको एक और फरहाना मिल जाए, तो ये मिलके दोनों ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इनके लिए याद रखिएगा। इन्हें दुआ में याद रखिएगा। और रिश्ता अगर किसी ने भेजना हो तो वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर बता सकता है। अल्लाह हाफिज़।